and possessive means here have. Have shows possession. Possession means ownership. Ownership. Like I have a pen. I have a pen. So pen मेरा है, जो बोलते हैं possession है, तो मेरी मिल्कियत में है possession. तो हम इसको डिस्कस करेंगे लेटर. अभी हम हो गया ये बी ing form. Okay. Now, ing form, as I told you, two words are very important. What? Noun or pronoun. Noun or pronoun. Actually, I write noun and pronoun and verb. And here, usually, you have the third is an optional. Here, sometimes, noun and pronoun. Okay. Sometimes here you may have adjective. ओके, दिस आर सेंटेंस स्ट्रक्चर. जुमले की जो तरकीब होती है, जो तरतीब है, यही होगी. नाउन एंड प्रोनाउन आएगा फर्स्ट में, फिर वर्ब आएगा, और यह सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है. बट जब आप स्टार्ट करते हैं, जब यू स्पीक, यूजुअली वी डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दिस थिंग्स. नाउन आएगा, वर्ब आएगा, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है ना, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन यू स्पीक. ओके, तो हमेशा अगर आप ये गौर करते रहेंगे तो फिर आपको तेज इंग्लिश आप नहीं बोल पाएंगे. एनीवे, नाउन एंड प्रोनाउन आएगा, समटाइम्स एडजेक्टिव आएगा, समटाइम्स यहाँ पर प्रपोजिशन आएगा, प्रपोजिशन भी आएगा. ओके, एंड समटाइम्स यहाँ पर एडवर्ब भी आएगा. ओके, एडवर्ब ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है ये. तो ये वही क्वेश्चंस के आंसर देगा, जैसे कि noun and pronoun, verb plus noun and pronoun. Just take an example, like okay, Sunita is a student. Student. See here, is a student. Student is a noun. Okay, noun आया था. अच्छा, चलिए दूसरा, शी. आई यूज द वर्ड शी. ओके, ये शी प्रोनाउन है. देखिए, सुनीता के प्लेस पे आ रहा है. शी इज इंटेलिजेंट. शी इज इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, वट एवर द वर्ड, आउटस्टैंडिंग. ओके, आई डिड नॉट राइट हियर एन. यू नो द रीजन? बिकॉज आफ्टर इंटेलिजेंट देयर इज नो नाउन. Articles are used for nouns, not for adjectives. She is intelligent, that's it. Okay. Preposition, she is in the class. She is in the class. See, this in is a preposition. Okay. And adverb, usually, adverb cannot be used with these B forms. These are B forms. Okay, B forms. So you can use here she studies hard. She studies hard. See here, one studies I use. Okay, this is singular and this is singular. Okay, so she studies hard. You can use she studies well. Okay, noun and pronoun, adjective, preposition, or adverb can be possible here. But in this case, only noun and pronoun. Okay. Sometimes, you have a phrase. I wrote here noun and pronoun. Actually, I will show you how it changes to noun phrase. I will show you later. Okay. तो noun and ये जो noun phrase है, यहाँ पर देखिए कोई चेंज नहीं है. ओके, सुनीता है या तो फिर she है. verb immediately जो है ना, हमारे लैंग्वेज में उमूमन ये वर्ब को पीछे ढकल देते हैं. पहले जैसे कि आप बता रहे हैं सुनीता इज ए स्टूडेंट, आप कैसे बताएंगे? सुनीता, ओके, सुनीता एक तालिबे इल्म है. ओके, एक तालिबे इल्म है यहाँ पर आया. देखिए लास्ट में सुनीता आया, फिर ये स्टूडेंट आया. ओके, एक की तो ज़रूरत नहीं है, सुनीता तालिबे इल्म है, काफ़ी है. ये इंग्लिश का ये एडिशनल है ये. ओके, सुनीता तालिबे इल्म है. तो ये जो तालिबे इल्म है, ओके, तो नाउन एंड प्रोनाउन जो ये आप इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं. मैं ग्रामेटिकल जो है ना टर्मिनोलॉजी नहीं यूज़ कर रहा हूँ.
ओके, तो ये सुनीता है और ये तालबे इल्म फिर है इधर आया। अच्छा, तो आप देखिए ये जो मेन वर्ब है, चाहे वो स्टडीज हो या इज हो या आप जो भी हो, ये लास्ट में आता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में जो वर्ब का पोजीशन है वो जो है सेकंड पोजीशन है आफ्टर नाउन फ्रेज या नाउन और प्रोनाउन। ओके, मैं इसको सब्जेक्ट नहीं कहता हूँ, मतलब अभी ग्रामर के टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए नाउन एंड प्रोनाउन, वर्ब, फिर नाउन एंड प्रोनाउन, एंड हियर एडजेक्टिव कैन बी पॉसिबल, preposition कैन बी पॉसिबल। अब जो प्रैक्टिस करना है कि अब आपको एक पूरा मुझे एक इवेंट सुनाइए कि सिंपल पास्ट कोई एक इवेंट सुनाइए। अच्छा हाँ, आई एन जी फॉर्म। ओके, बिफोर आई फिनिश दिस वन, आई जो है ना आई एन जी फॉर्म क्या है? आईएनजी फॉर्म जो भी वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है। ओके, से फॉर एग्जांपल रीडिंग ले लीजिए आप, रीडिंग। ओके, रीडिंग, so reading actually it looks like a verb, but it is not verb here in this sentence. The reason, you see the placement where it is used. Okay, reading is my hobby. My hobby. My hobby is a verb. I show you this is a main verb. Okay, so reading, noun and pronoun. I mean the place. See the place. Actually, it's called gerund. Okay, gerund. Gerund. Okay, but I told you. Okay, I don't want to use grammatical terminology. I remove it. Okay, erase this one. Okay. Now, reading is my hobby. So, what is reading? In Arabic, we can use this. It's a very good word. Asmaephilia, I think, yeah. अच्छा, उसके बाद में आप कोई और वर्ड ले लें आप, जैसा कि ईटिंग फूड या eating food is our innate trait or innate quality, you can say. Okay, eating is a inborn trait. Okay, अच्छा is आएगा यहाँ पर, is। okay, और rest of the अब eating is reading और जो है ना thinking। okay, thinking जो ना helps you for making ideas। okay, writing। okay, yeah, writing 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 is also जो है ना make you perfect, make you complete। okay, so है ना उसका वो क्या कहता है कि जो है ना स्पीकिंग जो है ना मेक्स यू, वो छोड़िए। तो अब यहाँ पर कुछ और वर्ड्स, जैसा कि अब आप स्मोकिंग। ओके, smoking is very good for health, huh? Is injurious to health or bad. Okay, smoking. So see the place where it is used. Smoking. Okay, reading, eating, writing, smoking. All these used in place of noun. Therefore, it is called gerund, or you can say nouns। okay, जो noun का जो काम होता है वो same इसका भी होता है। I will show you where to use nouns later, but I think you get the idea, so don't confuse if I use the word for। for क्या है? for preposition है। okay, for satisfying, so for satisfying ये preposition है, और preposition के बाद में एक noun आता है। अच्छा, अब थोड़ा सा डिस्कस मैं preposition में कर देता हूँ यहाँ पर। आज फिनिश करेंगे हम सिंपल पास्ट को। रिमेंबर some words are there, very small words, but they play a very great role, like in, on, at, okay, for, with, okay, behind, beside, besides, along, across, between, among, many. These are about 152 words. I think 150, make it 150. Okay. Okay, 150 words are there. They are used in different ways। okay, और हमारे पास देखिए दो तीन ही हैं। एक तो से है या पर है, में है। ओके, बस ऐसे दो चार हैं, और होंगे और भी, मगर
ज़्यादा उसकी अहमियत हमारे पास नहीं है. बट इन इंग्लिश प्रपोजिशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स विच कनेक्ट टू वर्ड्स. प्लस इनके बाद हमेशा रिमेंबर नाउन आएगा, लाइक यू नो इन द टेबल. ओके, इन द table. Okay, on the table, on the table. Okay, at the table. Tell me which would be the correct one. The table. Okay, and the table. Okay. Sorry, I eat. Same. I eat. I eat. I eat in the table. I eat on the table. I eat at the table. I eat for the table. And I eat with the table. Now, which one is the correct one? Okay. All are correct. All are correct. 100% correct. क्योंकि ये आप सिचुएशन देखना है कि भाई आप खाना कहाँ खाते हैं. इनका मतलब होगा अंदर, यानी कि जब आप दरवाजे खोल कर जनाब आप जब टेबल में दाखिल हो जाएंगे अंदर और बैठ के खाएंगे वहाँ पर, तो आपके लिए ये बिल्कुल करेक्ट वर्ड होगा. अंडर द टेबल भी आता है, देखो. ओके, आई ईट इन द टेबल. ओके, वो भी होगा. ऑन द टेबल मीन्स आप टेबल पे बैठ जाते हैं और अपने पैर ऑन द चेयर रख देते हैं आप. आई मीन सिटिंग ऑन द टेबल and putting your feet on the table. तो that also can be possible. In the morning मैं यही काम करता हूँ, भागना होता है, तो क्या करता हूँ कि जो है ना बस टेबल पे बैठ जाता हूँ. I sit on the table. I sit on the table and eat. Okay. अच्छा, क्योंकि उतना टाइम तो होगा नहीं कि वो चेयर निकालो, बैठना, वो टेबल पे बैठे बैठे खाना हो जाता है. ओके, आप at the table means at का मीनिंग रिमेंबर कि नियरनेस का मीनिंग. at the table, नियर. तो अगर आप ये मीनिंग लेना चाह रहे हैं कि भाई आप कुर्सी पे बैठते हैं, यू आर सिटिंग ऑन द चेयर, और आपके सामने टेबल है, तो उस टाइम पे आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आई ईट एट द टेबल. ओके, जैसा होटल्स में जब जाएंगे आप तो टेबल होता है. आप होटल्स में तो आप टेबल पे बैठ के, घर में तो आप टेबल पे बैठते हैं, बट हियर होटल में जब जाएंगे तो आपको एट द टेबल होगा. ओके, नाउ फॉर द टेबल. फॉर का मीनिंग होगा की खातिर, के वास्ते. ओके, तो आई ईट फॉर द टेबल, या मैं टेबल को जिंदा देखना चाह रहा हूँ मैं. ओके, तो आई ईट फॉर द टेबल. ओके, अच्छा, यू कैन से आई ईट फॉर गेटिंग एनर्जी. ओके, एनीवे, सो विद द टेबल, यहाँ विद द टेबल भी करेक्ट होगा कि आप भी खा रहे हैं और टेबल भी खा रहा है इधर. ओके, हाँ, विद द फ्रेंड्स बोलिए, विद द वाइफ बोलिए आप. ओके, सो बट व्हाट द मीनिंग यू वांट टू से कि टेबल पर खाते हैं हम लोग जो बोलते हैं ना, वो टेबल पर नहीं खाते हैं, टेबल सामने होता है, तो उसके लिए ये जो है ना सेंटेंस हम यूज करेंगे. आई ईट एट द टेबल, नॉट ऑन द टेबल. ऑन द टेबल मीन्स टेबल पर बैठ जाते हैं आप. ओके, तो दीज आर द सम. अच्छा, बिहाइंड द टेबल, या आई ईट बिहाइंड द टेबल. आप देखिए फंक्शंस में क्या होता है, खाना ले लेते हैं और टेबल को पीट करते हैं. ओके, सो वो पीछे हो जाता है टेबल आपका, तो आई ईट बिहाइंड द टेबल या इन फ्रंट ऑफ द टेबल. ओके, हाँ, इसमें जो है ना कुछ वर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, ये पूरा सेंटेंस की जान है ये. बहुत ज़्यादा मीनिंग. अब अगर आप ये लिखें खाली आपके जो है ना आई ईट, ये आप नहीं लिख रहे हैं, आई ईट द टेबल. इफ आई से आई ईट द टेबल, ओके, तो सी द मीनिंग, क्या मीनिंग हो जाएगा इसका, आई ईट द टेबल. कि आप जो स्टारवेशन में हैं, आप जो मिला लकड़ी हो कुछ हो खा रहे हैं आप. ओके, तो आई ईट एट द टेबल. एट प्लेस हियर अ वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी क्रूशियल जो है ना यहाँ पे रोल कर रहा है. अगर आप एट हटा दो तो सेंटेंस गया. So these are the things we will discuss later. Okay, about future, simple future tense. Thank you very much.